मित्रों नमस्कार। आपका मैं अपने चैनल प्रगति पथ में स्वागत कर रहा हूं। आजकल आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने देश को बेच दिया। देश को बेचना क्या होता है? देश तब बेचा जाता है जब आप विदेश से इतना ज्यादा पैसा ले लें, कर्ज ले लें कि आपके पास चुकाने की क्षमता न हो। तो ये स्थिति कब आई थी? ये स्थिति तब आई थी जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर दी थी कि भारत जो है दिवालिया घोषित होने के कगार पर हो गया था। राजीव गांधी के जमाने में इतना एक्सटर्नल डेट, विदेशी कर्ज बढ़ गया था। तो उससे संबंधित एक डेटा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए। एक्सटर्नल डेट का जीडीपी से क्या रेशियो रहा है पिछले 34 वर्षों में, यह डेटा दिखाता है। आप एक नजर इस पर डालिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आपके सामने जो मैंने डेटा प्रस्तुत किया वो आपने देख लिया। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और चंद्रशेखर सिर्फ कुछ महीनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और स्थिति इतनी आ गई थी कि भारत को अपना जो सोना है वो गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि भारत दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। वो डिफाल्टर घोषित हो सकता था। ऐसी स्थिति आ गई थी। ये स्थिति किसने उत्पन्न की थी? तो राजीव गांधी और उनके पहले के जो गांधी नेहरू परिवार की सरकारें थी, उन्होंने उत्पन्न की थी उसको। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह आए, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। चंद्रशेखर भारत की इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने सोना जो है गिरवी रख दिया। तो आप लोगों ने क्या देखा? 1991 में जितना हमारा जीडीपी था उसका 28.3% जो है बाहर से हमारा कर्ज था। कर्ज बुरा नहीं होता, अगर जीडीपी ज्यादा होता है, बढ़ता है, तो कर्ज बुरा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज सबसे ज्यादा कर्ज है तो अमेरिका में है, चीन पर है, उसके मुकाबले भारत पर बहुत कम है। लेकिन चूंकि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद चीन सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वो कर्ज भारी नहीं होता। लेकिन भारत की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। हम ज्यादातर विदेश से जो सामान मंगाते थे, इंपोर्ट जो करते थे, उसी पर हम डिपेंडेंट थे। आज तो हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक बन भी गए हैं। तो ये स्थिति उस समय थी। अब चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव आए, तो उन्होंने, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह बहुत ही अच्छे वित्त मंत्री थे, तो उसके पहले जो भी पॉलिसी चल रही थी इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको मनमोहन सिंह ने बदल दिया
पीवी नरसिम्हा राव ने बदल दिया और हमारी इकोनॉमी अब अच्छी होने लगी। तो 1996 में आकर 26.6% हमारी इकोनॉमी हो गई थी। और वो पीवी नरसिम्हा राव के बाद हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उनके कुशल नेतृत्व में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी होने लगी थी और जो एक्सटर्नल डेट था भारत का वो सिर्फ 22.1% हो गया था। अब वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर बने। एज ए वित्त मंत्री तो बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर चूंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था तो स्थिति बहुत खराब हो गई। और 2000 आते आते हमारा जो वो कर्ज था वो फिर बढ़ गया, 23.9% हो गया हमारा, मतलब जीडीपी का 23.9। यानी बीजेपी ने वाजपेयी ने 22.1 पर ला दिया था और 26.6 से इसके बाद जो है वो बढ़ गया 23.9%। और 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी है तो वो 19.1% है, जो 34 साल का लोएस्ट है। तो हमारे सामने आज के डेट में, आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है एक्सटर्नल डेट, उसका हमारी इकोनॉमी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी अन्य मैटर में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।